Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. Today, the word is from the letter of Corinthians. This is the first letter to Corinthians, chapter 15, and verses 57 and 58. आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 और वचन 57 और 58। देखें इस वचन में क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, अर्थात पूरी कलीसिया, हर एक विश्वासी, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो, अर्थात तुम्हारा ये विश्वास है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, कि जो भी आप काम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में करते हो उसका फल जरूर से आएगा और वो कार्य नष्ट नहीं होगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। मुझे एक पासवान की याद आती है। वो एक पासवान, एक प्रेरित, एक प्रचारक भी रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर की बहुत बहुत सेवकाई करी है। बहुत लोगों के जीवन उनके वचनों के द्वारा और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हुए। अनेकों बीमार रोगी चंगे हुए। बहुत सारे पाप में पड़े हुए लोग पश्चाताप करके एक उद्धार पाया हुआ जीवन जीने लगे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर इस बात का जिक्र किया कि बहुत समय पहले जब वो प्रार्थनाएं कर रहे थे, अचानक उनको एक बात याद आई, और वो बात कई वर्ष पहले की थी कि किसी समय एक होटल के अंदर उन्होंने चाय पी थी और वो उसका बिल भुगतान करना भूल गए। इस बात ने उन्हें झंझोर दिया कि मैं परमेश्वर का दास होकर के ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। और उन्होंने उसी वक्त उस होटल के मालिक के नाम एक पत्र लिखा और उस चाय के भुगतान का मनी ऑर्डर उन्हें भेज दिया। बात बहुत छोटी सी थी। मान लो एक 10 रुपए की चाय, या मान लो 5 रुपए की चाय, या मान लो 2 रुपए की चाय। ये पुरानी समय की बात है, शायद 2 रुपए की चाय होगी। एक 2 रुपए की चाय का क्या महत्व है? क्या उसके लिए इतना सोचना और उसके लिए मनी ऑर्डर तक भेजना, क्या ये सही लग रहा है? परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए ये बातें बहुत महत्व रखती हैं। छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे काम हमें एक महान सेवकाई की ओर लेकर के जाते हैं। आपके ईमानदारी से किया गया एक छोटा सा काम आने वाले समय में आपके लिए आशीषों के द्वार खोल देगा। और यदि आप वहाँ लापरवाही करेंगे और पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को अनसुना कर देंगे, तो आपके लिए उन आशीषों के द्वारों का खुलना बंद हो जाएगा। जब उस प्रभु के दास ने ऐसा किया, तब निश्चय परमेश्वर ने उसे और बढ़ा चढ़ा करके इस्तेमाल किया, और उनके इस कार्य के कारण उस होटल के मालिक के जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ। उसको ये सोचने में मदद मिली कि ये कौन से परमेश्वर को मानते हैं जो इन्हें मात्र 2 रुपए की चाय के भुगतान के लिए भी प्रेरित करता है और उन्हें सचेत करता है, उन्हें चिताता है। दुनिया में ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं और ना जाने ऐसे कितने ही बार उन्होंने कितने ही लोगों के भुगतान को कभी किया ही नहीं। वे धार्मिक भी हो सकते हैं और बहुत बड़े कर्मकांडी भी हो सकते हैं, परंतु वे उस परमेश्वर को शायद नहीं मानते जो परमेश्वर हमें छोटी छोटी भूलों को सुधारने के लिए मदद करता है। यहाँ पर परमेश्वर के सुवचन के द्वारा हम पाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमें जयवंत करता है। हमारी खुद के कमियों के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें याद दिलाता है कि कहाँ हमने भूल करी है। भूल जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हो या लाखों की हो।
या करोड़ों की हो जिसे हमें सुधारने के लिए सोचना पड़े। भूल 1 पैसे की भी हो सकती है और परमेश्वर वहाँ पर भी हमें जागरूक करता है कि हम उस भूल को भी सुधार लें। और यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह का कार्य मात्र सिर्फ वचन सुनाने का कार्य नहीं है। प्रभु यीशु का कार्य है यीशु मसीह के जैसा जीने का काम। जैसा प्रभु यीशु ने जिया वैसा ही हमें भी जीना है। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप जो भी कार्य करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को गौरव मिलता है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। चाहे वो कार्य आपकी दृष्टि में बहुत छोटा और बिल्कुल ही साधारण कार्य क्यों ना हो। परमेश्वर ऐसे वचनों के द्वारा आपको प्रेरित करें कि आप प्रभु के कार्य में हमेशा बढ़ते जाएं और उन्नति करें और आपके हर एक काम के द्वारा किसी न किसी के जीवन में आशीष हो। और यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, परमेश्वर आपको इस बात का आश्वासन देता है कि वो आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों से यदि आपको थोड़ा बहुत भी लाभ मिलता है, अपने प्रियजनों से इन वचनों को जरूर शेयर करें, उन तक इन्हें पहुंचाएं। हो सकता है उनके जीवन में इन वचनों की ज़रूरत हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद।